हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी को कवर करने वाले इस वीडियो में। ओके, चैप्टर नंबर हम लोग 8 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 में आप देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने को सिपाही की माँ। ओके, ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें जो पढ़ने का हम लोग चैप्टर नंबर 8 में क्या है तो सिपाही की माँ है। ओके, जिनके लेखक कौन है तो महेश राकेश है। कौन है? महेश राकेश। याद रखिएगा, लेखक का नाम और कविता का नाम या निबंध का नाम जो भी रहेगा, गद्य पद, उसको याद रखना है। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, इनके लेखक कौन है तो महेश राकेश है। ओके, अब देखिए, इसमें से हम आपको टोटल इसमें से 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं तो इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा और इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दिया था। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। ओके, देखिए, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, अगर वीडियो आपको कैसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों के पास आप लोगों को कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर आपको जोड़ना है। ओके, चलिए तो हम लोग वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू 1 की ओर करते हैं। 1 नंबर करने से पहले हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले क्या हैं। तो हम लोगों को पहले से पता हो गया होगा कि आपको पहले क्लियर कर दें कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 में है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ है, जिनके लेखक है महेश राकेश है। कौन है तो महेश राकेश है। ओके, याद रखेगा, महेश राकेश। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है। आप लोगों को कम से कम 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर सोचना है, माइंड करना है कि क्या आंसर ये बताए तो क्या सही हो सकता है कि नहीं, यही क्वेश्चन सही। अगर आप लोग बता सकते हैं ऐसा तो आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि देखते जाइए बीच में आपको नींद आ जाए, तो नींद आ जाएगा तो आपको पूरा क्लियर नहीं होगा। ओके, इसलिए आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको आंसर भी बताना है ताकि इसका आंसर क्या होगा। ओके, देखिए हम लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ है। बताइए, मोहन राकेश का जन्म स्थान क्या है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। तो मोहन राकेश का आप लोगों को जन्म स्थान पता होगा, जो किताब पढ़े होंगे। तो मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है वह अमृतसर पंजाब में। कहाँ है तो अमृतसर पंजाब में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर बनने वाला, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। बताइए, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, क्या मांगता है? दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है तो पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। बताइए, परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, तो यह किसका? तो यह जो है आगंतुक लड़की का। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर बनने वाला है, आगंतुक लड़की का। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा, एकदम दिमाग को इधर से उधर नहीं करना। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। बताइए, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, क्या हो जाएगा? तो इनके जो लेखक है अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है तो मोहन राकेश है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। बताइए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम जो था मदन मोहन मुगलानी था। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर बनने वाला है। ओके, याद रखिएगा, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था तो मदन मोहन मुगलानी। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 6 नंबर में कह रहा है कि मुन्नी कौन थी। इसका आंसर बताना है। बताइए, मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी आप लोगों को पता होगा कि मुन्नी जो थी बिस्नी की बेटी थी। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर बनने वाला। मुन्नी कौन थी तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर बनने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की ओर। देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग देख रहे हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। बताइए, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, ये क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या बनने वाला है? तो सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? तो ये जो बता रहा है ये निम्न मध्यम वर्ग को दर्शा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, निम्न मध्यम वर्ग की। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। बताइए इसका आंसर। आगे तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो ए हो जाएगा सूती काटते। ओके, क्या करती दिखाई देती है तो सूती काटते। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि रणगुर कहाँ है, बताइए रणगुर कहाँ है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, बताइए क्या हो जाएगा। तो रणगुर कहाँ है, तो ये जो है बर्मा में है, कहाँ है तो बर्मा में, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 10 नंबर में कह रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, बताइए मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, बताइए क्या हो जाएगा। तो मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, तो आषाढ़, आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या तो इसी को घुरा के पूछेगा कि सिपाही की माँ के रचनाकार हैं, बताइए सिपाही की माँ एकांकी के रचनाकार कौन है, या तो इसको पूछ सकता है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, या तो हैं, बताइए इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो कौन है, तो आप लोगों को पता होगा कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन राकेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, बताइए बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, इसका आंसर आप लोगों को भी बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्रा, तो ये जो है सिपाही की माँ की उसमें बताया गया। ओके, इसमें चर्चा किया गया है, इसलिए इसकी पात्रा हो जाएगा सिपाही की माँ की। ओके, 13 नंबर में कह रहा है कि माना की माँ का नाम क्या है, बताइए माना की माँ का नाम क्या है, इसका आंसर आप लोगों को बताइए। तो माना की माँ का नाम क्या है, तो बिस्नी है, क्या तो बिस्नी है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 में। 14 नंबर में कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है, बताइए मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है किस युद्ध के लिए। तो ये गया द्वितीय विश्व युद्ध में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया, तो किस युद्ध में लड़ने के लिए बर्मा गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, बताइए सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, बताइए क्या हो जाएगा। तो किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई, तो माँ बेटी का किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर, ध्यान से देखना है। ओके, 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में सब इजी रहते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहने के कारण हार्ड लगने लगता है। 16 नंबर में कह रहा है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, बताइए मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो रहे सारिका पत्रिका के संपादक रहे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है, सारिका। ओके, 17 नंबर में बढ़ते कह रहा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, बताइए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्यों जाती है, तो ये जाती है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए। क्यों जाती है, चिट्ठी के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। 18 नंबर में कह रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, बताइए नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, बताइए कौन माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं मोहन राकेश को। किसको माने जाते हैं, मोहन राकेश को। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बनने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा। 19 में देखिए क्या कर रहा है, 19 में देख रहे हैं कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, बताइए सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो कौन है, तो ये जो है दीनू कुम्हार है। ओके, कौन है, तो दीनू कुम्हार है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन और 20 में कह रहा है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, बताइए ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्या मांगती है। तो ये क्या मांगती है, तो दाल चावल मांगती है। क्या मांगती है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, तो दाल चावल। क्या मांगती है, दाल चावल, या तो चावल दाल कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा है, बताइए 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए किसने कहा है। तो ये किसने कहा है, तो आप लोगों को पता होगा, ये जो कहा ईसाई लड़के ने कहा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा ईसाई लड़की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर में कह रहा है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, बताइए मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो ये कौन आंदोलन के हस्ताक्षर थे, तो ये जो थे नई कहानी आंदोलन के। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ओके, अभी तक एग्जाम में ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ओके, निम्नलिखित करके दे देता है 4 ऑप्शन में, आपको बताना है कि कौन सी इनकी रचना है, याद कर लेना, ठीक है। उस पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे, आपको उसको समझ लेना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की, इसका आंसर आप लोगों को बताना था। ओके, तो ये जो कौन सी रचना है, तो ये जो ना आने वाला कल। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ना आने वाला कल किनकी रचना है? तो मोहन राकेश की। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। ओके, 24 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 24 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि किसकी माँ पागल हो गई है? बताइए किसकी माँ पागल हो गई, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसकी माँ पागल हो गई है? तो किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? बताइए मुन्नी की उम्र कितनी हो गई, इसका आंसर राइट बताइए क्या होने वाला है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो मुन्नी की उम्र कितना हो गई है? तो 14 वर्ष। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? तो 14 वर्ष। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर। ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बताइए निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? 26 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। बताइए कौन है? तो निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो ये कौन है? तो कुंती है। कौन है? कुंती है। बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो कुंती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बताइए मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? इसका राइट आंसर बताइए क्या बनने वाला है। तो किस दिन भविष्यवाणी करती है? तो ये करती है मंगलवार को। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला? डी द राइट आंसर। मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। बताइए कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों को आगे डाल दूंगा? बताइए कौन कहता है इस कथन को? बताइए इसका राइट आंसर। तो कौन कहता है? तो ये कहता है सिपाही कहते हैं। कौन कहते हैं? सिपाही। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। याद रखिएगा। ओके, यानी चील और कौवा के आगे लाश को डाल देंगे, कौन कहते हैं? तो सिपाही जी कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको समझ में 100% आएगा, ऐसा नहीं कि 1% भी नहीं आएगा, 100% का बात करिए। ओके, कह रहा है कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बताइए किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो किसके कड़े के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर, तारों के। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बताइए ये किसने कहा है या किस चैप्टर से लिया गया? इसका राइट आंसर बताइए क्या बनने वाला है। तो ये जो बोला गया है यह सिपाही की माँ में कहा गया। ओके, किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग सकते हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता उसे गोली मार दी जाती है? या किस चैप्टर का लिया गया? तो यह सिपाही की माँ से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ओके, याद रखेगा 8 जनवरी 1925 को। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? बताइए इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो मोहन राकेश की कौन सी कृति है? तो एक है आपका जानवर और जानवर। ओके, किनकी कृति है? तो मोहन राकेश की। याद रखेगा मोहन राकेश की कृति कौन है? तो जानवर और जानवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए क्या बनने वाला है। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली अमृतसर में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। याद रखिएगा मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली अमृतसर में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा सिपाही की माँ किस एकांकित संग्रह से लिया गया है? बताइए सिपाही की माँ
किस एकांकी संग्रह से लिया गया? इसका राइट आंसर बताइए क्या बनने वाला है। तो ये जो लिया गया अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। याद रखिएगा, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर की ओर। ध्यान से समझिएगा, आपको 100% आएगा। 100% आपको नंबर लाना है, किसी भी विषय में 100% लाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है मुन्नी और माना की माँ का नाम है। बताइए मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या है। तो मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी है। क्या? तो बिस्नी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 36 नंबर में कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बताइए सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? इसका राइट आंसर बताइए कहाँ हो रही है। तो ये कहाँ हो रही है? तो बर्मा में हो रही है। कहाँ हो रही है? बर्मा में। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। बताइए मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है क्या? इसका राइट आंसर बनने वाला है। तो मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक कौन सी है? तो सिपाही की माँ है। कौन है? सिपाही की माँ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ कौन है? बताइए सिपाही की माँ कौन है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ जो है बिशन देई है। कौन है? तो बिशन देई है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सिपाही की माँ कौन है? तो बिशन देई है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर बनने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर। 39 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बताइए सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? इसका राइट आंसर बताइए क्या बनने वाला है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती हम लोग जानते हैं कि पड़ोसिन है। कौन है? तो पड़ोसिन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। याद रखिएगा पड़ोसिन। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रवेश क्या होता है? बताइए रवेश क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होता है। तो रवेश क्या होता है? रवेश जो होता है मोटे मोटे सूत की बुनी चादर होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत की बुनी चादर होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब देखिए इसमें से हम आपको 40 के 40 ऑब्जेक्टिव टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए। चैप्टर वाइज करा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना। ओके, इस चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाले हैं। आपको बहुत सारे आपको मैराथन क्लास भी देंगे। ओके, ऐसा नहीं कि आपको हिंदी का दे रहे हैं तो अन्य विषय का नहीं देंगे। आपको सारा विषय का इसी पर मिलेगा। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सारे विषय का आपको देंगे। ओके, कम से कम इसमें से 10 चैप्टर आपको कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद हम आपको फिजिक्स लाएंगे, इसके बाद केमिस्ट्री लाएंगे, इसके बाद बायोलॉजी लाएंगे, इसके बाद इंग्लिश लाएंगे, इसके बाद मैथ लाएंगे। ओके, वो सारा चीज़ दे रहे हैं। ओके, तो इस चैनल से आपको जल्दी से जल्दी दोस्तों के पास शेयर करना, जुड़ाना इससे। ओके, इस प्रकार से आपको अपना प्यार दिखाना है, सपोर्ट करना है। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।